हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू प्रतियोगिता एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेखा गणित के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। फ्रेंड्स, ये सब ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है या पूछा गया है। इसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है एग्जाम में। कहा है कि ये सब बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अगर आपको ये सब बेसिक क्वेश्चन मालूम है तो आप डायरेक्टली इसमें इस एग्ज़ाम में आप लोग अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि ये देखिए ग्रुप डी का एग्ज़ाम है और यहाँ पे जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूरा आपके बेसिक लेवल पे पूछा जाता है। यानी कि लेवल आपका होना चाहिए पूरा बेसिक क्लियर। अगर आपका लेवल क्लियर, बेसिक बेस क्लियर नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को, आप इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर सकते हैं। ये सिंपल सा फंडा है एग्ज़ाम का, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन में बने रहिएगा, क्योंकि मैं जिसमें जो भी कॉन्सेप्ट यूज होने वाला होगा मैं उस कॉन्सेप्ट को यूज करके आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। इसमें जो भी फॉर्मूला यूज होगा मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो बहुत ही आसान भाषा में मैं सिखाने वाला हूँ इस क्वेश्चन को। तो चलिए इसी के साथ डायरेक्टली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, एक समबाहु भुज का वह कोण क्या है 72 डिग्री है, तदनुसार उसके सभी अंतः कोणों का कुल योग कितना होगा। तो देखिए एक समबाहु भुज है। समबाहु भुज मतलब क्या है, इसमें जो भी भुजा है वो क्या है, बराबर है। और कितना सारा इसमें भुजा है, बहुत सारा भुजा है और सब क्या है, पूरा भुजा बराबर है। और उसका बाह्य कोण मतलब बाहरी कोण कितना है, 72 डिग्री है। तदनुसार उसके सभी अंत कोणों का कुल योग क्या होगा। उसके अंतर कोण, जो कि उसके अंदर वाला कोण है, उसके कोणों का कुल योग कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। मान लेते हैं इसका मतलब क्या है, मान लेते हैं एक प्रकार का ये क्या है, ट्रेंगल। यानी कि चलिए पहले इसको छोड़िए, हम आपको फॉर्मूला बताते हैं। अगर किसी भी समबाहु भुज का, अगर समबाहु भुज, ठीक है, इतना तो नहीं लिखेंगे, एग्जाम आपको समझाने के लिए लिख लेते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको इतना लिखना नहीं है। का क्या है, बाहरी कोण। तो बाहरी कोण कितना दिया हुआ है, बाहरी कोण या बाह्य कोण कितना दिया हुआ है, 72 डिग्री दिया हुआ है ना। इसका फॉर्मूला होता है क्या, देखिए अगर किसी भी समबाहु भुज का बाहरी कोण निकालना हो वो कितना है, तो हम कैसे निकालेंगे, 360/n। 360/n, n यहाँ पे क्या बताता है, उसका साइड बताता है। तो यहाँ पे क्या है कि ये कितना दिया हुआ है, 72 डिग्री दिया हुआ है, 72 डिग्री ये दिया हुआ है। तो n बराबर क्या आ जाएगा मेरा, 360 में भाग दे देंगे कितना हम, 72 से। तो ये कितना भाग में भाग हो जाएगा, पूरा का पूरा ये 5 बार में भाग हो जाएगा। तो n बराबर मेरा क्या निकला, n बराबर मेरा क्या निकला, 5 निकला। ठीक है, n बराबर क्या निकला मेरा, 5 निकला। अब देखिए, अब पूछ रहा है कि अंतः कोणों का कुल योग। तो अंतः कोणों का कुल योग का फॉर्मूला क्या होता है, अंतः कोणों का क्या कुल योग, इसका फॉर्मूला क्या होता है बताइए जरा, सोचिए। अंतः कोणों का कुल योग का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, n-2 इंटू 180 डिग्री। तो n यहाँ पे कितना है, 5 है। तो 5 - 2 गुना 180 कर देंगे। तो देखिए 5 में 2 घटाएंगे तो कितना, 3 गुना 180 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, 18 तिया 54, तो 540 डिग्री। तो 540 डिग्री है क्या कहीं ऑप्शन में, जरा देखिए, ये देखिए ऑप्शन नंबर डी में है। तो ये ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम फॉर्मूला कौन सा यूज किए, हम यहाँ पे 2 फॉर्मूला को यूज किए। एक फॉर्मूला ये कि अंतः कोणों का कुल योग क्या होता है, ये आपको डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लेगा कि अगर किसी का मतलब समभुजा यानी कि उसमें 5 भुजा है तो उसके अंतः कोण कितना होगा। तो ये डायरेक्टली पूछा जाता है। एक ये क्वेश्चन हो गया, ये फॉर्मूला हो गया, और एक ये फॉर्मूला, अगर बाहरी कोण दिया हुआ है तो बाहरी कोण किसके बराबर होगा। ये मतलब 2 फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना चाहिए। आपको इस तरह का फॉर्मूला आपको मतलब कोई भी क्वेश्चन अगर बनाते हैं तो वहाँ पे आपको इसको मतलब यूज करने के लिए मिल सकता है। इसलिए ये सब फॉर्मूला मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको एक जगह लिखते भी जाइए अगर आपके पास टाइम हो तो, यानी टाइम तो होगा ही आपके पास, अब डिपेंड करता है आप टाइम कितना निकाल पाते हैं या नहीं निकाल पाते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए मेरा अगला क्वेश्चन कहता है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र पर बने कोण के सम्मुख की चाप की लंबाई 11 सेंटीमीटर है, उस कथित केंद्रिक कोण का माप क्या है। तो मतलब क्या है, एक 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक क्या है, वृत्त है। ठीक है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला क्या है, एक वृत्त है। तो देखिए यहाँ पे त्रिज्या कितना दिया हुआ है, यानी कि रेडियस कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब क्या है यहाँ पे देखिए, ये 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला क्या है, एक वृत्त है
और यहाँ पे इसका क्या है, थोड़ा सा चलिए इसको वृत्त बना ही लेते हैं। यहाँ पे नहीं बना, इसको ज़रा गौर नहीं कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या कहता है, अब एक क्या है, चाप। ये चाप पूरा यहाँ से बना हुआ है, ठीक है, ये चाप बना हुआ है, ठीक है, ये चाप है मेरा, ठीक है। और इसकी लंबाई कितना है, 11 सेंटीमीटर है, 11 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये देखिए ये कितना है, ये कितना है, 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है कि ये एंगल थीटा क्या होगा, मतलब ये कि ये थीटा है तो ये थीटा क्या होगा, ये आपको बताना है। तो अब इसको कैसे बनाएंगे, इसमें देखिए फॉर्मूला हम लोग क्या यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला सिंपल सा यूज है, अगर चाप दिया हुआ हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको देखिए क्या है, अगर चाप निकालना हो तो चाप का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सा x बाय 360 डिग्री। चाप यानी कि x, यहाँ पे जो थीटा है, यहाँ पे जो थीटा आएगा, यहाँ पे x वो थीटा हो जाएगा एंगल, ये एंगल जितना भी हो, मान के चलिए यहाँ पे अगर यहाँ पे x, यहाँ पे मान लेते हैं कि ये x है, तो x बराबर थीटा है, तो यहाँ पे x है, तो x बाय 360 डिग्री। यहाँ पे यानी कि सिंपल सा आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊँ, अगर ये है तो ये देखिए मान लेते हैं 30 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा, चाप अगर हमको निकालना है इसका लंबाई, तो क्या हो जाएगा 30 बाय 360 डिग्री इंटू 2πr। तो आप कहिएगा कि ये 2πr यहाँ पे इतना 30 बाय 360 डिग्री क्यों की है। देखिए सिंपल सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये छुपा हुआ है कि यहाँ पे ये जब हमारा पूरा निकालते हैं तो ट्रेंगल, ये पूरा सर्किल का निकालते हैं तो क्या होता है, 2πr होता है, 2πr होता है। और यहाँ पे क्या होता है, 1 होता है, का ही हम पूरा 360 डिग्री की है। अगर हम यहाँ पे 1 बैठा दें 360 डिग्री यानी कि पूरा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 360 डिग्री बाय 360 डिग्री, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या बचेगा मेरे पास, सिर्फ 2πr बचेगा कि नहीं बचेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया 2πr, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इतना सा कहीं हमको निकालना है, तो यहाँ पे क्या लिखे 30 लिखे, उसी प्रकार यहाँ पे क्या लिखेंगे थीटा यानी x। तो ये क्या हो जाएगा x बाय क्या यहाँ पे इंटू 2πr, 2πr। तो देखिए x तो हमको निकालना है, चाप दे दिया है, चाप कितना सेंटीमीटर है भाई, 11 सेंटीमीटर है, तो 11 x बाय 360। अब देखिए गुना 2 पाई का वैल्यू आपके पास कितना है जी, 22/7 है, और यहाँ पे r कितना है जी 14 है। तो इसको कटाइए, कितना कटे, बार में कटेगा, 2 भाग में कटेगा। तो अब देखिए x बराबर मेरा क्या हो जाएगा, इसको इधर भेज दीजिए, 11 गुना 360, 11 गुना 360, फिर कितना है 2 गुना 2, 22 गुना 2, यही है कि नहीं है बोलिए। अब इसको क्या करेंगे, सिंपल सा, अब इसको हम लोग कटाएंगे। देखिए इसको कटाते हैं तो ये कितना 18 और ये कितना 9, ये कटेगा नहीं से, और 11 दूनी 22, यहाँ पे कितना आ गया 90/2, 90/2, तो 90/2 कितना होता है 45 डिग्री। तो यहाँ पे मेरा इसका थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी थीटा बराबर x बराबर ये क्या हो जाएगा 45 डिग्री। यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना है 45 डिग्री, खोजिए यहाँ पे 45 है कहीं, ये देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, क्या है 45 है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। अगर आपको इसमें कहीं भी डाउट है तो आप इस क्वेश्चन को फिर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या फार्मूला यूज किए, ये फार्मूला यूज किए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है फ्रेंड्स। में कितना बार आपको बोलूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। चाप बराबर फार्मूला आप याद कर ही लीजिए, आपको एग्जाम में बहुत ही आसान होगा। चाप बराबर फार्मूला होता है थीटा बाय 360 डिग्री इंटू 2πr। देखिए मैं आपको एक मतलब ब्रदर के नाते आपको बता रहा हूँ कि ये सब फार्मूला कितना यूज है, आपको ऐसा कोई नहीं बताएगा, लेकिन ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको सिखाऊं तो फार्मूला के साथ बताऊं कौन सा फार्मूला कहाँ पे यूज होता है, ताकि आप कॉन्सेप्ट को समझ सकें क्वेश्चन के थ्रू। तो फ्रेंड्स हम लोग फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में किसी और नए क्वेश्चन के साथ, किसी और नए टॉपिक के साथ। लेकिन जाने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और 3 चीज़ का ज़रूर हमको जानकारी दीजिएगा। हमारा बताने का तरीका कैसा लगता है, अगर अच्छा लगता है या ये नहीं लगता है उसके बारे में बताइएगा। आपको डेली समझ में आता है या नहीं समझ में आता है उसके बारे में बताइएगा। अगर आप किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो उस टॉपिक का नाम भी आप में लिख के ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स हम लोग फिर मिल लेंगे किसी अगले वीडियो में किसी और नए क्वेश्चन के साथ, किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए प्रतियोगिता एकेडमी के साथ। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।